राधा के पिता रामकिशोर एक पुराने दर्जी थे। शहर के कोने पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। राधा भी कपड़े सिलने में अपने पिता का साथ देती थी। राधा भी रामकिशोर की तरह ही बहुत बढ़िया कपड़े सिला करती थी। राधा के परिवार में माँ लक्ष्मी की पूजा होती थी, इसलिए राधा को भी माँ लक्ष्मी पर बहुत आस्था थी। राधा रोजाना अपने माता पिता के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आरती किया करती थी। राधा की उम्र शादी के लिए काफी हो चुकी थी, पर राधा के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। राधा के माता पिता चाहते थे कि अब राधा की शादी हो जाए, इसलिए वो काफी समय से राधा के लिए अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे थे। पर बात हमेशा दहेज पर आकर रुक जाती थी, क्योंकि लड़के वालों की मांगे बहुत ज्यादा थी। राधा के माता पिता को विश्वास था कि माँ लक्ष्मी की कृपा से राधा को एक अच्छा ससुराल अवश्य मिलेगा। आखिर एक दिन राधा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया। उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं थी, पर एक मांग ऐसी थी जिसे सुनकर राधा के माता पिता थोड़े चिंतित हो गए। देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है, पर हमारे घरों में शादी के बाद कोई भी बहू बेटी नौकरी नहीं करती, इसलिए हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि राधा शादी के बाद कपड़े सिलने का काम करे। शादी से पहले तक तो ठीक था, ये आपके साथ सिलाई का काम कर लेती थी, पर शादी के बाद राधा को ये सब बाहर के काम छोड़कर घर के कामकाज देखने होंगे। अगर आपको ये मंजूर है तो हमें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। हमारे बेटे को आपकी राधा बहुत पसंद है। राधा अपने पिता के चेहरे पर चिंता देख रही थी। वो जानती थी कि उसके पिता बहुत समय से उसके लिए लड़का देख रहे हैं और राधा की उम्र भी काफी हो गई है। अगर ये रिश्ता भी मना हो गया तो उसके माता पिता चिंता में बीमार हो जाएंगे, इसलिए राधा ने खुद ही शादी के लिए हाँ कह दी। माँ पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हूँ। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने खुद ही हाँ कह दिया है, तो अब शादी की तैयारियां करते हैं और एक अच्छे मुहूर्त में राधा और दीपक की शादी कर देंगे। राधा माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि उसने जो फैसला लिया है वो उसमें उसका साथ दे और उसे हिम्मत दे। राधा बेटी, तुझे तो कपड़े सिलना बहुत पसंद है, तूने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया बेटी? हम कोई और रिश्ता ढूंढ लेते, कहीं तो हमारी वजह से तो इस शादी के लिए हाँ नहीं कह रही। हाँ राधा बेटी, तू तो अपने पिता के साथ कपड़े सिलने में बहुत सहयोग देती है और तू ससुराल जाकर इन सब से एकदम दूर हो जाएगी। मुझे लगता है तू सिर्फ हमारे लिए इस शादी को हाँ कह रही है, नहीं तो तूने तो पहले ही सोचा था कि तू सिलाई का काम हमेशा करेगी। माँ कोई बात नहीं, कभी कभी जो हम चाहते हैं वैसा हमेशा तो नहीं होता ना, और मुझे कोई दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी शादी की तैयारियां करो, क्या पता इसमें माँ लक्ष्मी की ही इच्छा हो। मैं जानती हूँ माँ लक्ष्मी हमेशा मेरे साथ हैं और वो मुझे हमेशा हिम्मत देंगी। राधा के माता पिता माँ लक्ष्मी का नाम लेकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद राधा की शादी हो जाती है। सूर्यकोटि संप्रभा। शुरू में राधा को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो तो शादी से पहले सुबह सुबह अपने पिता के साथ नहा धोकर तैयार होकर पूजा पाठ करके अपनी दुकान पर चली जाती थी और वहां पर शाम तक कपड़े सिलने का काम करती थी। अब शादी के बाद राधा को सुबह उठकर दुकान पर नहीं जाना था, उसे तो घर के काम करने थे, घर की देखभाल करनी थी। राधा थोड़ी उदास तो हो गई, पर उसने ये सब माँ लक्ष्मी की इच्छा जानकर स्वीकार कर लिया। दिन बीते, राधा की शादी को 3 महीने हो गए थे। राधा एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज पूरी तरह से निभा रही थी, इसलिए राधा की सास अपनी बहू से खुश थी। राधा की ननद शोभा दूसरे शहर में रहती थी। कुछ दिन पहले ही राधा के नंदोई अशोक ने एक बुटीक खोला था। राधा की ननद शोभा प्रेग्नेंट थी और उसकी गोद भराई की रस्म थी, इसलिए राधा अपने ससुराल वालों के साथ अपनी ननद के घर फंक्शन में पहुंची थी। भाभी, शादी के बाद आपसे अब मिल रही हूँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ शोभा दीदी। शोभा, दामाद जी नजर नहीं आ रहे? हाँ माँ, वो सुबह से ही निकले हुए हैं, घर में फंक्शन है, सारी तैयारियां भी हो रही हैं। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। आज तो बुटीक भी नहीं खोलना, यहाँ घर पर काम था, पता नहीं फोन भी नहीं उठा रहे। बुटीक पर मैं देखाता हूँ, क्या पता जीजू वहीं हो, तू परेशान मत हो। हाँ, फंक्शन में तो अभी समय है, दामाद जी आ जाएंगे, चल तू तैयार हो जा। शोभा जैसे ही तैयार होने जाने लगती है तभी अशोक आ जाता है, पर अशोक बहुत परेशान था। क्या हुआ, आप सुबह से कहाँ थे? मैंने कितने फोन किए, मैं तो घबरा गई थी। आप इतने परेशान क्यों हो? शोभा, मैंने तुम्हें बताया था ना, रामनाथ जी ने माँ लक्ष्मी के मंदिर में एक बड़ी माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करवाई है, तो उन्हें वस्त्र चढ़ाने थे और एडवांस भी मैं पैसे ले चुका हूँ। मुझे कल शाम तक बहुत बढ़िया लहंगा तैयार करना था, पर दर्जी बीमार पड़ गया है जो मेरे खास कपड़े सिलता है। अब मैं किसी और से भी नहीं सिलवा सकता, क्योंकि ऐसे में मेरे बुटीक का नाम खराब होगा।
बहुत परेशानी आ गई है, क्या करूं? अभी अभी तो नया नया काम शुरू किया है और ग्राहक काम से नाखुश हो तो काम पर असर पड़ेगा। ये तो बहुत परेशानी हो गई, कैसे होगा? एडवांस वापस करोगे? हाँ, माफी मांगकर एडवांस वापस कर दूंगा, पर मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये काम करूं। जीजू, अगर आप कहो तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार कर दूं। मैं आपको कल सुबह तक तैयार करके दे दूंगी। अब क्या तुम सिलाई जानती हो राधा? हाँ जीजू, राधा के पापा दर्जी हैं और राधा शादी से पहले अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी। वो तो माँ। दामाद जी, राधा बहू को कपड़े सिलना आता है। वो तो शादी से पहले मैंने ही मना किया था कि शादी के बाद राधा कपड़े नहीं सिलेगी, पर राधा बहू, आज मैं तुम्हें खुद कहूंगी कि तुम माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार करो और दामाद जी की मदद करो। शाम को जब गोद भराई की रस्म हो जाती है, उसके बाद राधा और उसका परिवार वहीं रुक जाते हैं। राधा अशोक के राधा की सास और बाकी सब राधा की मेहनत को देख रहे थे और फिर अगली दोपहर तक राधा माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। राधा, तुमने लहंगा बहुत सुंदर तैयार किया है। रामनाथ जी को माँ लक्ष्मी का लहंगा बहुत पसंद आया। उन्होंने हम सबको मूर्ति स्थापना के लिए निमंत्रण दिया है। मुझे लगता है माता लक्ष्मी की तुम पर बहुत कृपा है, तभी तो तुम्हारे हाथों से माँ लक्ष्मी के मंदिर के लिए, माता की मूर्ति के लिए लहंगा तैयार हुआ है। हाँ भाभी, ये तो सच है। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। राधा बहुत खुश होती है और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि उसने माता लक्ष्मी के लिए लहंगा सिला। राधा माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है। अगले दिन जब राधा अपने ससुराल वालों के साथ वापस अपने शहर जाने लगती है तो अशोक उसे एक बात कहता है। राधा, एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो बहुत अच्छी सिलाई जानती हो। तुम मेरे बुटीक के लिए कपड़े सिलो ना, अगर तुम चाहो। मतलब तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलना जानती हो, इसलिए मेरे मन में ये बात आई। दामाद जी, राधा बहू सिलाई जरूर करेगी। मेरी दर्जी बहू अब से आपके बुटीक के लिए काम करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के काम के लिए नहीं रोकूंगी बहू। सिलाई करना तुम्हारा पसंदीदा शौक भी रहा है और तुम्हारा व्यवसाय भी, इसलिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधा अपनी सास के गले लग जाती है। बिन मांगे माता लक्ष्मी ने उसे वो दे दिया जो राधा चाहती थी। तभी तो कहा जाता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए सदैव अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारे मन की बात को सुन लेते हैं और समय आने पर उस इच्छा को पूरा करते हैं। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म, कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से है वहाँ एक और सही, और उसने आपको पिता कहा है। अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा,
मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी। और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार